नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेके आईटीआई मंत्रा में। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से देखा है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 दोनों बड़े एग्जाम्स के लिए नॉन टेक के प्रश्नों की। और इससे पहले मैंने 7 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं नॉन टेक के क्वेश्चंस के, और यदि किसी ने क्वेश्चंस नोट किए हैं ना, तो उसके पास 500 के करीब क्वेश्चंस हो गए होंगे। मेरा मानना है कि कम टाइम में अधिक क्वेश्चन करवाए जाए, जिससे आपका भी फायदा हो और टाइम की भी बचत हो, क्योंकि एग्जाम अभी के आप सभी के पास में ही। जैसा कि माने एसटीए बी के एग्जाम है 12 से 15 नवंबर, तो आज हो गई है 8। इसी प्रकार से आप सभी को पता है नज़दीकी ही एग्जाम आपके टेक्नीशियन ए के भी हो जाएंगे, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नॉन टेक के क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। ये हमारा 8वां पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने 7 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 की प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। और हम बात करेंगे डीआरडीओ एंड सिस्टम 10 की। हमने एक ई बुक लॉन्च की है जिसमें 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और उनके आंसर भी दिए हैं। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही इसकी प्राइस बहुत कम रखी है, जिसे हर कोई इसे ले सकता है। जिसने भी ये बुक डाउनलोड की है या फिर परचेज की है, उन सभी का अच्छा रिव्यू है और सभी ने यही कहा है कि सर इसका दूसरा पार्ट भी बनाइए, तो हम उसी पर वर्क कर रहे हैं। और हमने टारगेट रखा है कि लगभग 1000 क्वेश्चन प्लस की हम आपको एक ई बुक और बना कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वांडीवांस का युद्ध कब हुआ। तो इस प्रश्न में एक प्रश्न नहीं, मैं आपको 3 प्रश्न बताने वाला हूं। पहले आप अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। वैसे तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूपीपीसीएल टीजी2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। वहीं बक्सर युद्ध की बात करें तो वो 1764 में हुआ था। वहीं 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये आपके 1765 में इलाहाबाद संधि आप लिख सकते हैं। और 1764 बक्सर युद्ध आप लिख सकते हैं। यदि लिखना चाहिए तो आपके नोट्स बनते जा रहे हैं नॉन टेक के क्वेश्चंस के। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, बक्सर युद्ध 1764, इलाहाबाद संधि 1765। और एक इंपॉर्टेंट युद्ध और है जो पूछा जाता है एग्जाम में, प्लासी का युद्ध। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, आप सभी को याद होगा। ये 4 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ मिले हैं, तो इनको भी जरूर नोट कर लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो हमने ये क्वेश्चन शामिल किया है जिसमें आपको लगभग क्वेश्चन बताएंगे जो हमें पता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का आपको पूछा गया है, तो आप सभी को याद होगा कि ये उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में स्थित है। वहीं गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वह गुजरात में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड शायद जिम कार्बेट उत्तराखंड में, असम में काजीरंगा, इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए। यहाँ आप 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन के आंसर साथ में दे रखे हैं, लेकिन आप अपना रिव्यू कमेंट उसे एक्सप्लेन भी कीजिए कि आपका वो आंसर किस प्रकार से आया, या फिर आपको ये आंसर कैसे लगता है। पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है, सबको याद होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार के बारे में हम बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने निर्माण कार्य शुरू करवाया था और इसका निर्माण पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। नोट कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोगान या फिर
चौगान या फिर पोलो खेलते हुए हुई थी? पोलो या फिर चौगान खेलते हुए थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश, इल्बरी वंश और यामिनी वंश, तीनों एक ही वंश के नाम है, इसकी स्थापना की है। तो आपके 5 नए क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, यानी कि आप कम टाइम में अधिकांश क्वेश्चन सीख रहे हैं। एक बार मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का आविष्कार किया था या फिर निर्माण कार्य करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया है इल्तुतमिश ने। और चौगान पूछ सकता है आपसे, चौगान या फिर पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। यामिनी वंश, इल्बरी वंश और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुब मीनार के जो निर्माता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगे जो क्वेश्चन है वो है हुमायूं का मकबरा, बीबी की मकबरा, रानी की वाव। तो आप सभी को पता होना चाहिए हुमायूं का मकबरा है, जिसे आपको पूर्व का ताजमहल कहा गया है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा गया है? ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है 22 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा सर्वसहमति से निम्न में से किसे अपनाया गया? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रीय प्रतीक को, राष्ट्र चिन्ह को, राष्ट्रीय ध्वज, उद्देश्य संकल्प, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति संकल्प। तो 22 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा किसे अपनाया गया? तो ये आपका राइट आंसर है, उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया, जो यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन आप एक तरीके से कह सकते हैं। धनवंतरी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, एक सुप्रसिद्ध थे। तो धनवंतरी कौन थे? आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर यहाँ नहीं दे रखा है, इसलिए ये आपको कमेंट करना है। धनवंतरी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे और सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगी। आपको अब क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये हो सकता है कि धनवंतरी निम्न में से किसके दरबार में थे? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहाँ आपके एक क्वेश्चन नहीं है, जो स्क्रीन पर देख रहा है उसे ही नहीं रटना है। जो क्वेश्चन की लाइन है उसमें से भी आपके एक क्वेश्चन बन रहा है, धनवंतरी किसके दरबार में थे? क्वेश्चन ये हो सकता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सुप्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो वो भी आपके धनवंतरी। यानी कि एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन उठा सकते हैं। इस प्रकार से पढ़ेंगे तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर आप एग्जाम में अच्छे नंबर बना पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको कांग्रेस की पता होनी चाहिए, यानी कि कांग्रेस का इतिहास पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में कुछ। कांग्रेस है ये आपकी ए.ओ. व्यूम ने इसकी स्थापना की। ए.ओ. व्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस 1885 में की, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब याद आ गया टाइम पर तो आपको बता देते हैं। ए.ओ. व्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस को डफरिन की दिमाग की सोच की उपज माना जाता है। डफरिन की दिमाग की उपज है कांग्रेस। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 25 दिसंबर को हुआ था। 25 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की स्थापना की थी, जो आपके कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय में हुआ था। आई थिंक मिलान जरूर कर लीजिए। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना कब हुई? तो ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में की। कलकत्ता की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, पूरे विद्यालय का नाम भी मुझे याद आ गया है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था कलकत्ता का, जिसमें प्रथम अधिवेशन हुआ और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने आपकी अध्यक्षता की। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपके राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया? तो आपको करना है तीसरे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपके देखने को मिल सकते हैं।
आगे क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी है। भारतीय उपद्रव का पिता या उपद्रव का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। ये भी एग्जाम में आ सकता है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक, जिसे भारतीय उपद्रव का पिता या जनक के नाम से जाना जाता है। आगे आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, हरनाज सिंधु कहाँ की रहने वाली है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये कमेंट करना है कि हरनाज सिंधु कौन है, या फिर मैंने ये इसका क्वेश्चन क्यों लिया। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स क्या है जिसके लिए मैंने इसका क्वेश्चन लिया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आप एक तरीके से अपना होमवर्क समझ सकते हैं। हरनाज सिंधु कहाँ की रहने वाली है, तो ये चंडीगढ़ की रहने वाली है। आप सभी को पता होगा, अभी इसी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये आपके DRDO एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बात करेंगे हमारी ई बुक की। यदि आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, वहां आपको ई बुक मिल जाएगी। इसकी प्राइस बहुत कम रखी गई है, जिसे हर कोई इसे ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वुल्लर और डल झील कहाँ स्थित है। वुल्लर और डल झील कहाँ स्थित है, तो आपको ये कमेंट करना है। कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वुल्लर और डल झील है। और मणिपुर में कौन सी झील है, तो आप कहेंगे मणिपुर में है लोकटक झील। लोकटक झील आपके मणिपुर में है। और इम्पोर्टेंट क्या है इस लोकटक झील में, तो पहला यहाँ 13वां राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप कहेंगे लोकटक झील मणिपुर में। और यहाँ संघाई नाम का हिरण पाया जाता है, संघाई नाम का पाया जाता है। संगाई एक प्रकार का हिरण है जो मणिपुर के लोकटक झील में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में कौन सी है, तो आप कहेंगे चिल्का झील उड़ीसा में है। और इसकी याद करने की ट्रिक है उड़ी झील, चिल्का झील उड़ी झील, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। वुल्लर और डल झील आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने आपको बताया है। राइट आंसर सबको पता है, गुजरात में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कौन से है, तो आप कहेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में है, तो नोट कर लीजिए। और यदि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे आपका क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, यही है वो जिसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया है और दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई है। तो आपको राइट आंसर करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। चौगान या फिर पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक है, या फिर कह सकते हैं इल्बरी वंश का संस्थापक है, यामिनी वंश का संस्थापक है। एक वंश के 3 नाम हैं, तो गुलाम, इल्बरी और यामिनी वंश का संस्थापक भी यही है। चौगान या फिर पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का आविष्कार या निर्माण शुरू करवाया था। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद व 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में इसी ने बनवाया है। नए क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन दे रखा है, फॉलोइंग द सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू द सेगमेंट्स, यानी कि सेगमेंट्स में या पार्ट्स में कटा हुआ है। इंडिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामेटिकल एरर यानी कि व्याकरण का कोई गलत दे रखा है, वो आपको पहचान करनी है। किस प्रकार से करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो करिए इसका आंसर, मैं आपको फिर बताऊंगा। कमेंट कर दीजिए, आपको टाइम मिलता है, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर भी बता दूंगा, जिससे आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन राइट है तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, नहीं तो आप सीख लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। DRDO एंड UPPCL TG2 की प्लेलिस्ट पर विजिट करके सारी हमने 30+ वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, सारे वीडियोज देख लीजिए। नॉन टेक की बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। द लार्ज ए स्नेक कैन ग्रो द लॉन्गर इट कैन लिव। तो मैं आपको एक इंग्लिश का रूल बता देता हूँ। जब भी कोई मॉडल आए ना, कैन, कुड, मे, माई, मस्ट, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कैन के बाद लिव दे रखी है, राइट फॉर्म है। कैन के बाद ग्रो दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि दोनों जगह सही है।
यहाँ देखिए द लॉन्गर दे रखा है, यहाँ द लार्ज। अब आपने आर्टिकल टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, और जनरल इंग्लिश का कोर्स आपको मिल जाएगा, आप उसे ले सकते हैं। इंग्लिश की आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मोर डिटेल के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड करके आप इंग्लिश की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। तो आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, और आर्टिकल और एडजेक्टिव में आप सभी को पता है दे आते हैं ना, दे के बाद हमेशा कौन सी सुपरलेटिव डिग्री आती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी, लार्ज की लार्जेस्ट बनती है। सुपरलेटिव डिग्री सबने पढ़ी होगी ना, डिग्रीज एडजेक्टिव टॉपिक में सबने डिग्री वाला टॉपिक किया होगा। तो आपके जब भी द आता है ना, तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, द लार्जेस्ट होगा, यानी कि ये वाला सेंटेंस गलत दे रखा है, द लार्ज पार्ट वाला सेगमेंट है ना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। और आपको बता दें गुड बेस्ट, गुड बेटर द बेस्ट इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री इस प्रकार से होती है। तो लार्ज का यहाँ द लार्जेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वह गलत लिखा हुआ है। आगे आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया है। मृदा का निर्माण मृदा में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ के संचय के कारण होता है। तो यदि मृदा का निर्माण है तो किस कार्बनिक पदार्थ की अधिकता से होता है, ये आपको पूछा गया है। दलदली अधिकता होगी, यानी कि दलदली मृदा का निर्माण है ना, अधिक कार्बनिक पदार्थ के संचय के कारण होता है। यदि आपको दलदली मृदा का निर्माण करना है तो उसमें अधिक कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। आगे क्वेश्चन दे रखा है, सांग नृत्य रूप की सच्ची संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन आपको यह पूछा गया है कि सांग नृत्य कहाँ का है, किसी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन इसका मेन जो उद्देश्य है वह यही है कि सांग नृत्य किस राज्य का है। तो आपको बता देना है हरियाणा राज्य का है सांग नृत्य, सभी को याद होगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट इसमें क्या बताऊं, घूमर और पूछा जा सकता है, वो राजस्थान का है। गरबा सबको पता है गुजरात का है। तो बस यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको याद कर लेते हैं सभी राज्य की लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जिसका आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए अनिवार्य कौन है, तो आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी गवर्नर कौन है, तो आप कहेंगे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आप इजीली कर सकते हैं, ये तो याद ही होगा आप सभी को। शक्तिकांत दास ये आपके हैं, शक्तिदास मैंने लिखा है, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। और अभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट्स होते हैं ना, उन पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो आरबीआई गवर्नर के होते हैं, अभी शक्तिकांत दास है। इससे पहले उर्जित आर पटेल थे, सबको याद है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, द ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्पीच। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। स्पीच यानी कि बोलना, और साइलेंट यानी कि चुप रहना, सबको याद है, इजीली कर सकते हैं, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस यही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। जनरल इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में, तो उसे डाउनलोड कीजिए। कोर्स के लिए आपको मोर डिटेल वहाँ मिल जाएगी। और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब वाला बटन, हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक वाला बटन, और डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 की प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी एग्जाम आपकी 12 से 15 नवंबर में है, उन सभी को एक बार बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए।